Hello students. So today's our topic is preparation of aldehyde and ketone. Okay. In last lecture we have studied about the nomenclature of the aldehyde and ketone. In this video we will go through the preparation, the general methods of preparation. Okay. So number one is by oxidation of alcohols. Okay. So हम कैसे करेंगे इसको? Oxidation of alcohol करना in the presence of स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जैसे यहाँ पर K2Cr2O7 ले लिया, KMnO4 ले लिया, और वी कैन डू इट विद द वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3, उससे भी हम कर सकते हैं. सो इन सब का क्या रोल रहेगा? दे गिव्स द नेसेंट ऑक्सीजन, दे गिव नेसेंट ऑक्सीजन टू दी अल्कोहल. तो चेक करो यहाँ पर क्या होगा. ये आपका अल्कोहल है, सपोज ये 1 डिग्री अल्कोहल है. So this oxidizing agent gives oxygen to the alcohol. So these oxygen and these two hydrogen form water, and then RCH and O will be formed. Okay, तो फर्स्ट वाले में क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा? RCHO. क्या बन जाएगा? RCHO. ठीक है. सेकेंड हम चेक करते हैं. If we are taking 2 degree as 2 degree alcohol as secondary alcohol, then what will happen? Again this oxidizing agent gives nascent oxygen, and this oxygen and 2 hydrogen combine and formed H2O. और यहाँ पर क्या बच जाएगा? CH3C double bond O. Okay, 2 degree अब तो double bond आ जाएगा. So that's why it is called propanone. So it is ketone. So we can easily find out that when we take 1 degree alcohol it will be aldehyde, when we take 2 degree alcohol it will be ketone. तो क्वेश्चन आ जाए आपको अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना है. अगर कीटोन 2 डिग्री है तो आपको अल्कोहल 2 डिग्री लेना पड़ेगा, सॉरी कीटोन अगर है तो 2 डिग्री अल्कोहल लेना पड़ेगा, और सपोज एल्डिहाइड फॉर्मेशन करना है तो 1 डिग्री अल्कोहल आपको यूज करना है. ओके, नाउ द सेकंड इज बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल. कैटालाइट डिहाइड्रोजनेशन का मीनिंग क्या होगा? इसमें से कैटालिस्ट की प्रेजेंस में आपको H2 रिमूव करना, हाइड्रोजन रिमूव करना, और कैटालिस्ट आर व्हाट? कॉपर Ag कैटालिस्ट है ना, एट 573 केल्विन. तो सिंपल है, CH3CH2OH इट इज़ द अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल. इसको आप कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हीट करोगे, देन दिस टाइम hydrogen will be removed. तो hydrogen will be removed, तो you can check here hydrogen removed. तो what will the remaining part? CH3CHO. So it is the alcohol, sorry, it is the ethanol. Ethanol means it is the aldehyde. Suppose we have to make ketone, so we have to take 2 degree alcohol. So again copper Ag catalyst, या तो copper otherwise Kg, और 573 Kelvin, then that 2 degree alcohol will be converted into the ketone. Okay, so this method is suitable for volatile alcohols. Okay, क्यों? Because it is industrial application and alcohol vapors, so that's why it is used for the volatile alcohols, because we are using the alcohol vapors. Vapors are passed over heavy metals, catalyst Ag और Cu. ओके, और 1 डिग्री अल्कोहल से कन्वर्ट होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, देन 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होगा तो कीटोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. नाउ नंबर 3 इज from hydrocarbons. What are the hydrocarbons? Alkane, alkene, alkyne. So we are taking here ethane by hydration of alkynes. Alkynes means ethane ले रहे हैं हम यहाँ पर, plus H2O. Hydration means H2O ऐड करना in the presence of dilute H2O4 और HgSO4. यहाँ पर आपको टोटोमेरिज्म सीन होगा. क्या होगा एक्चुअल में ये चेक करो आप. यहाँ पर जनरली किसका फॉर्मेशन हुआ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके, CH ट्रिपल बॉन्ड CH. तो H2O यहाँ पर ऐड होगा तो ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक. यहाँ सपोज H ऐड हो गया, यहाँ पर OH ऐड हो गया. सो इस केस में क्या हो जाएगा? ये बेटा हो जाएगा CH, उसके साथ है H, CHH. ओके, और यहाँ पर CHOH. तो यह टोटोमेरिज्म होगा, मीन्स यहाँ से जो H है ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और ये H जो है इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हो गया बेटा CH3, और यहाँ पर क्या हो गया? CHO. इसको बोलते एक्चुअली, इसको क्या बोलते हैं? इनोल. इट इज़ अनस्टेबल. ये क्या है? इनोल है ना, इनोल. इन का मतलब क्या होगा? डबल बॉन्ड है, और OH मीन्स ओल है, तो इट इज़ कॉल्ड इनोल. इसका टोटोमेरिज्म होगा. तो आप चेक करो, यहाँ पर एक H हो गया तो CH3, देन यहाँ से एक H चला गया, देन इट विल बी CHO. तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड. इनोल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, कीटोल से होगा कीटोन का फॉर्मेशन. ओके, एक सेकेंड. So one thing is very important. When you take only alkyne, okay, it gives, sorry, when you take only ethane, it will gives aldehyde. But when you take the higher alkyne, okay, any other alkyne except the
इथाइन इट गिव्स कीटोन, ठीक है। HCHO कांट बी फॉर्म्ड बिकॉज आपको एल्काइन यूज करना है तो एटलीस्ट 2 कार्बन होना चाहिए, और इसमें क्या सिंगल कार्बन है। HCHO मीन्स फॉर्मल्डिहाइड, इट विल नेवर बी फॉर्म्ड, ओके, इट कांट बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। हाँ, व्हेन यू टेक ओनली इथाइन इट विल गिव H2O CH3CHO, okay, and when you take the other alkynes it will give the ketone, okay। ऐसा ना, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमने ले लिया प्रोपाइन, ले लिया CHCCH3, ओके, देन H2O। सो क्या होगा फॉर्मेशन, वही अगेन HOH, यहाँ से HOH आप ऐड कर सकते हो। सपोज इधर OH ऐड किया, इधर H ऐड किया, देन क्या होगा यहाँ पर चेक करेंगे हम, ये कीटोल बन गया, और चेक कर सकते हो आप यहाँ से, दैट इज़ ये H जो है ये यहाँ शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। सो क्या होगा यहाँ पर रहेगा ओनली C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इट इज़ कॉल्ड कीटोन ना, एसीटोन है ना ये। सो दैट इज़ द कीटोन। सो बाकी सबसे क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, इट इज़ कॉल्ड एसीटोन। नाउ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन लेना है, सपोज वी आर टेकिंग दी इथीन ओजोनलाइसिस, तो वी हैव टू टेक ओजोन। तो क्या होगा आपको चेक करना है, यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है CH2 को इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज CH2 ना, सिंगल बॉन्डेड। देन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, वी हैव ओजोन, तो ऑक्सीजन ऐसे हट बना लेनी है आपको, क्या बना लेनी है, हट बना लेनी है, ठीक है ना। देन यू हैव टू ब्रेक दिस हट इन दिस मैनर। तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज CH2O, दैट इज अ सिंगल वन प्रोडक्ट CH2O, ये भी CH2O और एक ऑक्सीजन बच गया। सो वी हैव टू टेक हियर Zn and the H2O. So these O will combine with the H2O and they will form H2O2, and these Zn react with H2O2 and convert into the H2O, and ZNO is also formed. So further oxidation can't be takes place, okay, otherwise ये acid में convert भी हो सकता है। So now we can check here that what are the products, CH2O, ठीक है, मतलब HCHO फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है, HCHO प्लस H2O प्लस ZNO। सो हट बनानी है और हट को ब्रेक करनी है। सो यहाँ पर एक और रिएक्शन क्या हो रही है, H2O ऑक्सीजन जो वहाँ से आपको मिलेगा, जिससे ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाएगा H2O2 में, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो आगे ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, उसको प्रिवेंट करना है। तो दैट ZNO रिएक्ट विद H2O2 एंड फॉर्म ZNO प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर H2O2 को इसने ब्रेक कर दिया, सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ दिस Zn। अब नेक्स्ट चेक करेंगे हम इस एग्जांपल में क्या हो सकता है। अगेन आपको हट बनानी है, ठीक है ना, तो CH3CH सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऐसे ब्रेक कर दिया इसको, हट को। सो देन यू कैन ईजिली फॉर्म दी CH3CHO, एक तो बन जाएगा आपका, दैट इज CH3CHO, तो दैट इज CH3CHO। दूसरा भी HCHO बनेगा, सेकंड वाला, यहाँ पर ये नहीं बनेगा, दैट विल बी दी HCHO, एंड थर्ड वन इज ZNO प्लस H2O, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग सपोज दिस एग्जाम्पल, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CO, तो इट विल बी CH3CO अगेन, ये भी क्या बन जाएगा, CH3CO और ZNO प्लस H2। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओजोनलाइसिस ऑफ एल्कीन, ओके। सिंपल याद रखना है आपको, ऑक्सीजन को ऐसे ऐड करना है हट बनाने की फॉर्म में, देन अगेन यू हैव टू ब्रेक दी हट एंड यू विल फाइंड द प्रोडक्ट इजीली। नाउ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, दीज जो रिएक्शन हमने ऑलरेडी स्टडी की है, दीज रिएक्शंस आर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ, but now the reactions for preparation of aldehyde and ketone separately we have to study। तो फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली में फ्रॉम एसिल क्लोराइड कह सकते हैं और एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं ना। एसिड क्लोराइड मीन्स क्या हो गया, सपोज ये आपका एसिड है COOH है ना, यहाँ से H को रिमूव कर दिया, सपोज हमने ये OH को रिमूव कर दिया, अब क्या बन गया COCl, तो दैट इज द एसिड क्लोराइड, ओके। नाउ एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट है ना, उसको हाइड्रोजनेटेड करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, H2 उस पर पास करते हैं ओवर द कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट इज विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज, PDBSO4, ओके। वी आर यूजिंग PDBSO4 है ना। सो नाउ वी विल टेक द एग्जांपल हियर दैट वी कैन यूज द बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पर बेंजोइक एसिड था, बेंजोइक एसिड को हमने कन्वर्ट कर दिया बेंजोइल क्लोराइड है ना। So what will happen here, we can check that when the acid chloride is hydrogenated over catalyst, it is called Rosenmund reaction। what is, as it is called Rosenmund reduction, okay। तो कैसे होगा, reduction means H2 add हो रहा है। so we can see here
that यहाँ पर 2 हाइड्रोजन H and H, okay, so H we can write here H and H, okay, so what will happen, this H and this Cl formed HCl, okay, and this H will combine on that carbon where from the Cl is disattached, जहाँ से Cl निकला वहाँ पर H अटैच हो जाएगा, that means it will be form CHO, तो benzaldehyde, then the product will be benzaldehyde, okay, aromatic aldehyde बना लिया. Suppose aliphatic लेते हैं CH3COCl, again PD and the BSO4 in the H2, so it will form ethanol, okay, यहाँ से Cl निकल जाएगा और H ऐड हो जाएगा और HCl फॉर्मेशन हमको बाई प्रोडक्ट में मिल जाएगा. रोजनमूड रिडक्शन, इट इज कॉल्ड रोजनमूड रिडक्शन, ओके. देन दी थर्ड रिएक्शन, सपोज हम यहाँ पर लेते हैं HCOCl प्लस H2 PDBSO4 बॉइलिंग जाइलिन यूज़ करते हैं सपोज यहाँ पर, तो नो रिएक्शन, बिकॉज जो आपका HCOCl है वो अनस्टेबल है एट रूम टेम्परेचर, फॉर्मल अनस्टेबल है, सो दैट मीन ये इस फॉर्म में रहेगा ही नहीं, सो दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. फॉर्मिल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर. अब रोल ऑफ BSO4, वाई वी आर यूजिंग BSO4 इन दिस, बिकॉज देयर इज PD इज अ कैटलिस्ट, है ना, तो PD इज कैटलिस्ट है, तो BSO4 इज एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन. इट रिड्यूस द रिएक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट PD, ओके. वो क्या करेगा, जो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेक करना है, BSO4 नहीं लिख के क्या लिखना है, PD लिखना है, दैट इज PD. और कैटलिस्ट कौन है बेटा, PD कैटलिस्ट. और BSO4 जो है BaSO4 बेरियम सल्फेट, वो क्या कर रहा है, इस PDSO4 की जो रिएक्टिविटी उसको डिक्रीज करेगा, सो दैट टाइम जितना रिएक्टिविटी रिक्वायरमेंट है ना उतना ही होगा, वही प्रोडक्ट बनेगा, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन. Now, role of boiling xylene का क्या यूज है, it is a highly boiling liquid, so solution can be heated at high temperature, so there is a requirement of heating the solution at high temperature, so we are using boiling xylene. Clear? Now the next is from nitriles and esters. What are the nitriles? They are C triple bond N, okay, और esters तो आप जानते हो, वो हम आगे इसके बाद वन बाय वन स्टडी करते हैं दोनों को. From nitriles, so we are taking the RCN alkyl nitrile plus SnCl2 plus HCl, ठीक है, SnCl2 plus HCl, स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोराइड क्लोरिक एसिड, सो इट विल फॉर्म इमीन. अब इमीन कैसे बनेगा, यू कैन चेक दैट वी आर टेकिंग RC ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इमीन. इमीन कैसे बनेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करना है हमको, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगेगा H और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा बेटा NH, RCH डबल बॉन्ड N, इट इज़ कॉल्ड इमीन. और इमीन में ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, देट आर कम्स फ्रॉम दी SnCl2 प्लस 2 HCl जो यूज़ किया वो 2 HCl में से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा और SnCl2 बेटा SnCl4 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 हाइड्रोजन जो है वो इसका रिडक्शन कर लेगा, दैट मीन्स ये इमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. वंस इमीन फॉर्म्ड, आप चेक करोगे यहाँ पर, वंस इमीन फॉर्म्ड, जैसे इमीन बन जाएगा ये वाला, दैट the next step is hydrolysis, है ना, acidic in the acidic medium, यहाँ we can write here in the H3O plus, so यहाँ से हमको ऐसे ऐड करना है H2 इस साइड में और O इस साइड में, so it will be CH3CHO, yes, aldehyde, and the other product is ammonia, so it is the CH3CHO plus ammonia, and this is reaction called Stephan reaction, very very important, it is Stephan reaction, and it happens in the presence of SnCl2 plus HCl. This will form SnCl4 and these 2 hydrogen reduce the RCN, है ना, in the imine, and again hydrolysis gives the aldehyde and the ammonia. नेक्स्ट नाइट्राइल्स. अब एक और रिएक्शन है जिससे हम नाइट्राइल से बना सकते हैं एल्डिहाइड. नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस बाय डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, डिबाल H, है ना, डिबाल H मीन्स डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज कॉल्ड डिबाल H टू इमीन, वो भी इमीन में कन्वर्ट करेगा एज सेम एज द प्रीवियस रिएक्शन, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, अगेन हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे टू एल्डिहाइड्स. तो आप चेक कर सकते हो RCN, यहाँ पर हमने डिबाल H यूज़ किया, सेकंड H2O, देन RCHO. सो वेन एवर यू फाइंड in the question there is a reactant, there is a reactant like Dibal H and the H2O, you make sure that it is RCN and converting into the RCHO. तो ये रिएक्शन को पहचानने के, उसको आइडेंटिफाई करने के कुछ मेथड्स हैं कि आपको रिएक्टेंट याद रखने हैं ना, कभी डिबाल H आ गया, कभी अल्कोहलिक KOH आ गया, तो वहाँ पर क्या होगा ये आपको माइंड में रखना है, प्रैक्टिस से होगा ये सब. सो सपोज आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल CH3CN प्लस 2H कहाँ से आएगा, यही अगेन डिबाल H से आएगा. सो सेम टू सेम रिएक्शन है, बस हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, SnCl2 प्लस HCl की जगह पर डिबाल H यूज़ किया. सो इट विल बी द इमीन का हाइड्रोलाइसिस किया तो इट विल बी एल्डिहाइड. और यू कैन चेक दिस बाय अनदर एग्जांपल लाइक दिस.
This is another example, you can check it out. The product will be benzaldehyde. Okay, so same reaction, same process. Again, if we are taking esters, so what will happen? This is the ester R COOR. what is ester? RCOR. तो चेक R है ना, ये पूरा R हो गया, COOR हो गया, ठीक है. देन डिबाल एच, वी आर यूजिंग डिबाल एच. आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में, डिबाल एच जब भी आएगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन ऐड करेगा. और हाइड्रोजन कहाँ ऐड करेगा, बॉन्ड को ब्रेक करके. तो सपोज ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया उसने, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक है. तो इट विल बी दी CHO, इट विल बी C2H5OH. डिबाल एच इज वॉट, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन IBU2. इट मीन्स डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, डाई आइसोब्यूटाइल ट्वाइस प्लस एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट इज कॉल्ड डिबाल एच. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, रिडक्शन. माइंड में सेट कर लेना, डिबाल एच क्या करेगा, रिडक्शन करेगा. SnCl2 + 2HCl क्या करेगा, रिडक्शन करेगा. एंड दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन. उस रिएक्शन क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन. नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पर चेक करते हैं, सपोज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. पर यहाँ पर बेटा एक इश्यूज हो सकते हैं, दैट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सपोज वी आर यूजिंग टोलुइन. तो टोलुइन लास्ट किस में कन्वर्ट होगा, बेंजोइक एसिड में. लास्ट किस में कन्वर्ट हो सकता है, COOH. बट वी आर नॉट फाइंडिंग द COOH और बेंजोइक एसिड. वी आर इन द सर्च ऑफ बेंजल्डिहाइड, है ना. तो हमको रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोकना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा. दैट मीन्स वी आर यूजिंग अ मेथड टू प्रिवेंट द रिएक्शन एट द to formation of the benzoic acid, and we can stop this reaction at the aldehyde level. So strong oxidizing agent oxidize toluene and its derivative to benzoic acid. It is possible to stop oxidation at aldehyde stage. बीच में सबसे पहले क्या होगा, suppose we are taking toluene, तो toluene पहले कन्वर्ट होगा aldehyde में, aldehyde कन्वर्ट होगा acid में. So we can stop the reaction at the aldehyde stage, है ना, बाय यूजिंग सुटेबल रिएजेंट दैट कन्वर्ट द मिथाइल ग्रुप. जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है किसके ऊपर, ऑन द टोलुइन. यहाँ पर टोलुइन पे जो मिथाइल ग्रुप है, टू एन इंटरमीडिएट दैट इज डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज फर्दर. वो एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर देगा जिसको आगे ऑक्सीडेशन करना पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स वाई वो कहाँ पर रह जाएगा, ओनली एल्डिहाइड कंडीशन पे. तो वी कैन चेक हियर, इट इज अवर टोलुइन. टोलुइन का हमने ऑक्सीडेशन किया बाय द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, K2Cr2 एसिडिक, KMnO4 एसिडिक, है ना. सो दीज टू ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर. तो दैट विल बी द CHO, और ये हो गया आपका H2O फॉर्मेशन. बहुत इजी है, बहुत क्लियर, बार बार आप करोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा. तो दैट विल बी द बेंजल्डिहाइड. ओके, प्लस H2O. अब अगेन क्या होता है, जनरली ऑक्सीडेशन कंटिन्यू चल रहा है जब तक कंप्लीट नहीं होता है. स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं. तो अगेन इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड. बट वी आर नॉट फाइंडिंग दिस, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बनाएंगे इसको. अभी हमको क्या चाहिए, ओनली एल्डिहाइड. तो वी हैव टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट दिस स्टेज. सो व्हाट आर द मेथड्स? So number one method is by using the chromyl chloride. What is CrO2Cl2? It is called Itard reaction. क्या करना है, that is the benzaldehyde, that is the toluene, हमको यहाँ पर यूज़ करना है. डायरेक्ट हमको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, that is the KMnO4 and the K2Cr2 or the HNO3. We are using here chromyl chloride, CrO2Cl2. So what will happen, that CrO2Cl2, there are two CrO2Cl2, they will combine with the carbon of the दिस कार्बन. ओके, तो यहाँ पर ये CH2 की प्रेजेंस, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में ये कंबाइन होंगे. देन वी कैन चेक हियर, फर्स्ट कंबाइन हुआ तो CH, अब CrO2Cl2 था तो ये CrOO2 हो गया, देन Cl2, और H ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप पे प्रेजेंट था तो इट इज OCrCl2OH. अगेन ये भी यहाँ पे कंबाइन होगा तो सेम बन जाएगा OCrCl2OH. तो देर आर ट्वाइस CH OCrCl2OH. And now we are using the H2O, we are using the H3O plus by the hydrolysis we are converting it into the benzaldehyde. तो आप चेक करो, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो CHO, तो दैट विल बी द बेंजल्डिहाइड. और साथ में क्या बन जाए, जो भी रिमेनिंग पार्ट है आप उसको लिख दोगे यहाँ पर, दैट इज द 2HOCrCl2OH ट्वाइस बन जाएगा. तो इस रिएक्शन से हमने CrO2Cl2 की प्रेजेंस से हमने क्या बना लिया, बेंजल्डिहाइड. और रिएक्शन को बेंजल्डिहाइड स्टेज पे ही स्टॉप करना था. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द CrO2Cl2. इट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2. क्यों यूज किया, बिकॉज बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं करना है. वी हैव टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट द एल्डिहाइड लेवल. क्लियर? नाउ there is another method, chromic oxide, है ना. we are using chromic oxide to convert the toluene into the
एल्डिहाइड स्टेज, ओके, उसको भी प्रिवेंट करना है, बेंजोइक एसिड बनने से रोकना है. सो वी आर यूजिंग ऑल्सो CrO3. तो ये कैसे होगा चेक करो आप, जब भी जैसे आप CrO3 यूज़ करोगे, इट इज़ अवर टोलुइन. सो ये O इसके साथ कंबाइन होकर H2 का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है. और ये जो O है ये आपका किसके साथ में कंबाइन होगा, एनहाइड्राइड लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, एसिटिक एनहाइड्राइड. तो ये एनहाइड्राइड के साथ कंबाइन होगा. तो चेक करो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है. आपको या तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है या ये बॉन्ड करना है, तो सेम होगा. तो ये CH3COO हो गया एक, तो लिसन CH3COO. और सेकंड थिंग क्या हो जाएगी, CH3CO और एक O यहाँ से आया तो ये भी हो गया. तो देर आर CH3COO कितने हो गए बेटा, ट्वाइस CH3CO हो गए. क्लियर है, ठीक है. तो यहाँ से CrO बच गया. तो क्रोमिक ट्राईऑक्साइड बोलते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या क्रोमिक ऑक्साइड. सो व्हाट विल हैपन, अब आप यहाँ पर चेक करोगे आपके पास CH है और अपने ट्वाइस क्या बना लिए थे, दैट इज CH3COO, है ना. अगेन CH3COO ये कंबाइन हो गया. नाउ अब यहाँ पर CH था, ये कंबाइन हो गया, हमने इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दिया है. तो H और O, तो दैट विल बी द बेंजल्डिहाइड. ये तो बेंजल्डिहाइड बन गया और ये बन जाएगा आपका 2CH3COH. तो देर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड प्लस बेंजील्डिहाइड, हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया. सो बाई वी आर यूजिंग CrO2Cl2, इसको इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं. और सेकंड मेथड क्या हो सकता है, दैट विल बी द CrO3. तो बाय यूजिंग बोथ ऑफ दिस वी कैन कन्वर्ट दी टोलुइन इनटू दी बेंजल्डिहाइड. ओके. नंबर 2, बाई साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलुइन. अब टोलुइन का साइड चेन क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं चेक करो यहाँ पर, वी आर यूजिंग द Cl2, और ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखी है. Cl2 यूज़ करेंगे, ClCl विल बी कंबाइन, है ना. ClCl यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा और H2HCl विल बी फॉर्म और Cl यहाँ ऐड हो जाएगा. तो आप चेक करो यहाँ पर ये हो गया आपका, देर आर CH एंड ClCl. अब हम H2O यूज़ कर रहे हैं तो H2HOH दे विल फॉर्म HCl. और अब यहाँ पर इसकी जगह कंबाइन हो गया CHOH. और वेन एवर 2 OH आर नियर टू ईच अदर दे विल फॉर्म दी वाटर मॉलिक्यूल. सो ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे और बच जाएगा बेंजल्डिहाइड. ओके, ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुकी है हम ऑलरेडी, एंड दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी रिएक्शन. नेक्स्ट इज गटरमान-कोच रिएक्शन, वेरी इजी. CO प्लस HCl यूज़ करना है. ओके, बेंजीन प्लस CO प्लस Cl, यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, बेंजील है. इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3 वी आर यूजिंग CO प्लस HCl. सो वी कैन राइट CO प्लस HCl को HCOCl भी लिख सकते हैं ना. सो H प्लस Cl, ये Cl और ये H बना लेगा HCl, बचेगा क्या CHO. दैट CHO विल join on the benzene and it will be the benzaldehyde. Clear? Gutterman-Koch reaction, very very important reaction. Okay, now the next one is preparation of ketone. सो फ्रॉम एसिड क्लोराइड, अगेन फ्रॉम एसिड क्लोराइड हम बनाएंगे इसको. तो एसिड क्लोराइड बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, सपोज हमें देखो यहाँ पर ये रहा आपका एसिड क्लोराइड CH3COCl एंड वी हैव टू यूज CH3 ट्वाइस, है ना. हमको क्या चाहिए, डाई मिथाइल कैडमियम चाहिए, डाई एल्काइल कैडमियम चाहिए. उसको कैसे बनाएंगे हम, देखो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे, वी आर यूजिंग दी CH3MgCl ग्रिग्नार रिएजेंट विथ CdCl2. ओके, तो ये क्या बनाएगा, डाई एल्काइल या डाई मिथाइल कैडमियम प्लस MgCl2. हाउ, ये चेक करो आपका CdCl2, है ना. ये आपका CH3MgCl, ये आपका CH3MgCl. तो वी आर यूजिंग 2 CH3MgCl प्लस CdCl2. अब ये रिएक्शन कैसे हो रही है चेक करो, ये है CD, तो CD क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना. CD पॉजिटिव है, देखो मेटल है. यहाँ पर चेक करो Mg पॉजिटिव होगा, CH3 नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी Mg पॉजिटिव होगा, CH3 नेगेटिव होगा. तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH3CdCH3 प्लस ये MgCl बच गया, इधर MgCl बच गया और यहाँ पर भी Cl और Cl. तो ये क्या बन जाएगा, 2MgCl2. ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, खुद से पेन से यूज़ करो, खुद से बनाओ. तो दैट विल वी हैव फॉर्म दी CH3CdCH3. इसी की हमें ज़रूरत थी यहाँ पर. सो वी आर यूजिंग इन दिस रिएक्शन CH3CdCH3. तो चेक करो, वी आर यूजिंग द एसिड क्लोराइड, ये Cl और ये Cl. वी आर यूजिंग 2 moles ऑफ द एसिड क्लोराइड. सो CH3 Cl. तो ये तो बना लेगा आपका कितना, CD के साथ में, तो CdCl2 प्लस रिमेनिंग क्या बचेगा, CH3 तो CH3 और सेंटर में क्या, C डबल बॉन्ड हो, कितना है, ट्वाइस है. सो दैट टाइम ये बन जाएगा 2 CH3COCH3, है ना. इसको हम ट्वाइस ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, ट्वाइस ले लेंगे. तो ये क्या बन जाएगा, CH3, देखो चेक करो यहाँ से CH3CO तो बन गया हमारा 2 एसीटोन. तो हमारा कीटोन बनाना था हमको ऑलरेडी, तो कीटोन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया. ओके, नाउ फ्रॉम नाइट्राइल्स, बहुत इजी है. यहाँ पर चेक करो, नाइट्राइल ले लिया हमने, CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड पॉजिटिव कौन, नेगेटिव कौन, आपको क्लियर विजिबल हो रहा है. ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है और वी आर यूजिंग हियर ग्रिग्नार रिएजेंट CH3MgCl. तो मैग्नीशियम जो है मेटल है, सो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव, और उससे जो ज्वाइनिंग है वो नेगेटिव रहेगा.
ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं करना है, इसको नेगेटिव कर देना, ठीक है ना। सो ये जो है CH3CH2 नेगेटिव कहाँ जाके जुड़ेगा, कार्बन पॉजिटिव पे, और MgCl कहाँ ऐड होगा, N पे ऐड होगा। तो यू कैन चेक हियर, N पे ऐड हो गया बेटा MgCl, और कार्बन पे ऐड हो गया CH2CH3। नाउ अगेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस डबल बॉन्ड, तो H2 and the O, H2 और O की फॉर्म में हम वाटर को तोड़ना है ना, H2O की फॉर्म में। सो H2 and the O, तो ये बन गया CH3CH2O, ये ईथर है ना, CH3, एक सेकंड ना, CH3C डबल बॉन्ड हो CH2CH3, तो ये हो गया आपका CH3C डबल बॉन्ड हो CH2CH3 कीटोन, प्लस में क्या रह जाएगा MgNH2Cl, ठीक है। तो ये हो गया आपका द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस, एंड यू कैन मेक द कीटोन बाय द नाइट्राइल्स, ओके। So now the next one is from benzene or substituted benzene, तो suppose we are using the benzene और प्लस हम यहाँ पर लगा रहे हैं वही एसिड क्लोराइड है, तो इट मे बी एरोमेटिक, इट मे बी एलिफेटिक। सपोज एलिफेटिक यूज़ करें तो CH3Cl लिख देंगे। दिस Cl विल जॉइन विद द HCH एंड दे विल फॉर्म HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइस AlCl3। ये रिएक्शन आप जानते हो, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ओके, अल्काइलेशन और एसाइलेशन वाली। सो नाउ वी कैन चेक, यहाँ पर सपोज यहाँ क्या जुड़ जाएगा अब COCH3, कहाँ पर, इधर ऊपर, और अगर एरोमेटिक रहेगा तो एरोमेटिक ऐड हो जाएगा, प्लस HCl, एसिटोफिनोन इसको हम कहते हैं, तो दैट विल बी द प्रोडक्ट, ओके। एग्जाम्पल है हेक्सेन 1-ol टू हेक्सेनल में कन्वर्ट करना, हेक्सेन 1-ol को, तो आपका हेक्सेन 1-ol हमने लिख दिया पूरा ऐसा, 6 कार्बन प्लस OH, यहाँ पर PCC और CrO3 यूज़ करेंगे, CrO3 वही क्रोमिक ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन होगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप चेक कर सकते हो। 1 by 1 डिबाल H यूज़ किया है, तो यहाँ पर H2 ऐड करना है, यहाँ पर H और H ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो CH3CHO बन जाएगा। CrO3 यूज़ किया तो ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यू कैन चेक इट आउट बाई दी रिएक्टेंट, द डिबाल H यूज़ कर रहे हैं, CrO3 यूज़ कर रहे हैं, K2Cr2 यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द रिएक्टेंट, क्या इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को चूज़ कर लेंगे, ओके। तो यहाँ पर कुछ ये आपके सामने एग्जाम्पल्स थे, इन टेस्ट क्वेश्चन से ये आप सोल्व करना बेटा। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो नंबर 1 इज मिथेनॉल इज गैस, जो लोअर मेंबर है सबसे, मिथेनॉल इज गैस, इथेनॉल इज वॉलेटाइल लिक्विड एंड अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इंक्रीज होंगे, तो देन वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, देन आफ्टर दैट वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे एट रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दी हाइड्रोकार्बन एंड दी ईथर। उसके पीछे रीज़न क्या है, हाइड्रोकार्बन और ईथर, है ना। यहाँ पर चेक करते हैं एल्डिहाइड क्या होते हैं बेटा, पोलर होते हैं। यहाँ पर चेक करो कि पोलर नहीं है, और कीटोन जो है वो भी क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो पोलर होने से क्या होगा, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इज हाई, सो एसोसिएशन इज हाई, सो बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। यहाँ पर ये नॉन पोलर है ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ऐसा नहीं होगा इसमें 2 कार्बन आप यूज़ करो, इसमें 6 कार्बन यूज़ करोगे, देन तो फिर यही हाई होगा। बट यू हैव टू यूज़ सपोज 2 कार्बन हियर, तो 2 कार्बन यहाँ पर भी होने चाहिए। सो नॉन पोलर, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नॉट प्रेजेंट, एसोसिएशन नॉट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में से अगर हम चेक करते हैं, सो कीटोन हैज़ द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास का जो कीटोन रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है, यू कैन चेक इट आउट हियर, देयर इज एल्डिहाइड, यहाँ पर कौन एक एल्डिहाइड है, CH3CH2 CHO, है ना। तो यहाँ पर चेक करो CH3CH2 इज प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है ये, सपोज इट इज़ ए इंडक्टिव इफेक्ट रखता है ये प्लस आई, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड देगा ये, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप चेक करोगे इसके कंपैरिजन में, सपोज यहाँ पर 2 पोल बन गए हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके। अब चेक करेंगे हम, दैट इज इन द कीटोन में देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द प्लस आई इफेक्ट, इस साइड भी और इस साइड भी, तो पॉजिटिव चार्ज भी हाई रहेगा और नेगेटिव भी हाई रहेगा, सो इट इज मोर पोलर। तो विच इज मोर पोलर, विच हैज मोर एसोसिएशन, जो ज़्यादा पोलर होगा उसके पास क्या रहेगा, ज़्यादा एसोसिएशन, और एसोसिएशन हाई मीन्स बॉइलिंग पॉइंट विल मोर, ओके। तो एल्डिहाइड और कीटोन में से कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू दी एल्डिहाइड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज लेस देन। अब एल्कोहल से कंपैरिजन करोगे तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। उसके पीछे रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज स्ट्रॉन्ग, है ना, एज कम्पेयर टू दी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, सो इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेरिजन में लेस होगा, और वी कैन से द एल्कोहल से हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दी एल्डिहाइड इन द कीटोन कंपेरेटिवली, ओके। अब स्मेल की बात कर लें तो लोअर एल्डिहाइड जो होते हैं they have pungent smell, as size of the molecule increases the odor becomes less pungent, जो pungent smell है वो थोड़ी सी अब चेंज होने लग जाएगी, and more fragrant, अब fragrant कन्वर्ट मतलब उसको थोड़ा अच्छा लगना, pungent smell से fragrant में कन्वर्ट होने लग गई है। so many CHO and RCO are used in blending of perfume और flavoring agent, ठीक है। then solubility, तो aldehyde and ketones
अप टू 4 कार्बन तक, है ना, आर सॉल्यूबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है अप टू 4 कार्बन, है ना, 4 कार्बन क्या होता है, 4 कार्बन तक आर ग्रुप होता है स्मॉल, ये होता है वाटर रिपेलिंग ग्रुप। तो दिस इज स्मॉल, इट मीन्स वाटर रिपेलिंग कैरेक्टर क्या है, लो है। बट जो आपके पास OH है, सॉरी जो आपके पास दूसरा ग्रुप है वाटर लविंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, वो वाटर में डिजोल्व होने की टेंडेंसी रखेगा, सो दैट्स व्हाई दे आर डिजोल्विंग। बट व्हेन द कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ कार्बन मीन्स आर ग्रुप, that is the R group increases, mass and the size and the number of R group increases, means water repelling character increases। तो water repelling character increase हो रहे हैं मतलब क्या होगा, water को repel करेगा, मतलब water में dissolve होने की tendency कम होती जाएगी। So we can say that up to 4 carbon they are lower members are soluble in water, but after that increasing number of R group they will repel water and solubility decreases। So we can से हियर द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन। जैसे एल्काइल चेन बड़ी होती जाएगी ना, आपके पास क्या है CHO तो यहाँ पर है सपोज, ठीक है, यहाँ पे कीटोन है, अदरवाइज ये तो कार्बन चेन है ना। तो इफ द कार्बन चेन इज इंक्रीजिंग, है ना, ऑल एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं कैसे, CCH6 ROR CH3 CCl4 इन सब में ये डिजोल्व हो जाते हैं। वाटर में 4 कार्बन तक डिजोल्व हैं, उसके बाद में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू दी वाटर रिपेलिंग ग्रुप इज इंक्रीजिंग। नाउ वी कैन चेक हियर, कीटोन है आपका और एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इधर भी चेक करते हो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट्स वाई दे आर सॉल्यूबल बट दे ओनली लोअर मेंबर्स, है ना। लोअर मेंबर्स पंजेंट स्मेल होती है, लोअर मेंबर्स डिजोल्व होते हैं, हायर मेंबर्स डिजोल्व नहीं होते। ओके, आफ्टर दैट देयर इज अ एग्जाम्पल दैट अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो चेक करो, सबसे पहले कौन है, एल्डिहाइड है, फिर ये कौन है आपका एल्कोहल है, एल्कोहल तो सबसे मैक्सिमम होता है तो यहाँ पर इसको रखेंगे दैट टाइम। उसके बाद कौन है, एल्डिहाइड, ठीक है, ईथर से तो इसका हायर होता है तो ईथर यहाँ हो गया, और एल्केन से भी इसका हायर होता है तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट एल्कोहल है, उसके बाद आपका एल्डिहाइड है। सो नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ बेटा हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ तक जो भी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन एंड एल्डिहाइड तक हमने एक्सप्लेन किया है। आपको कोई डाउट होता है यू कैन आस्क टू मी। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।